कारण सिर्फ इतना था कि मार्क जुकरबर्ग को लगा कि आगे चल के मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। इसके ये सारा मैटर जो है ये 2020 से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ये सारा मैटर 2016 से शुरू हुआ। क्या हो रहा है कि इलेक्शन के समय में फेसबुक जो है जितना भी डेटा वगैरह है वो फेसबुक के जो भी यूजर्स है वो सबका जो डेटा है इलेक्शन के समय वो कंपनीज को सेल कर रहा है, जिसकी वजह से बोला था कि भाई हमसे गलती हुई है। हम मानते हैं कि जब स्पेसएक्स के समय जो है हमारा इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आपका जो था मार्क जुकरबर्ग का वो फेल हो गया। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क के बीच में आखिर कौन सा ऐसा लड़ाई होने वाला है, या फिर क्या वो सही में केज फाइट करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो अभी न्यूज चल रही है कि एआई वगैरह जो आई है वो अभी जो है इलॉन मस्क का जो ट्विटर है उसको बर्बाद करेगा या कैसे बर्बाद करेगा, और उसके साथ साथ आखिर ये सारी जंग कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये सारी चीजें शुरू हुई, जिसकी वजह से जो रिचेस्ट बिलियनर है मतलब इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग की बात करेंगे तो दोनों जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट बिलियनर के लिस्ट में आते हैं। तो आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अभी ये जो है केज फाइट भी करने वाले हैं, और केज फाइट में कितनी ज्यादा सच्चाई है वो सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलो आज का ये जो वीडियो है ये हम लोग शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क के बीच में एग्जैक्टली क्या मैटर हुआ था। सारा मैटर समझने से पहले हम लोग सबसे पहले दोनों के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये लोग का बैकग्राउंड क्या है और आखिर ये लोग आज करंट में कौन कौन सी कंपनी ओन करते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग की सबसे पहले बात करते हैं। ये जो है फेसबुक के ओनर है, जैसा कि आपको पता है। इसके साथ साथ इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट है कि दैट आपको वो सारी जाननी चाहिए। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग जो है उन्होंने 20 साल की उम्र में एक ऐसा ऐप बना दिया था जिसपे बहुत सारे यूजर जो है प्रेजेंट है, और उससे जो है 20 साल की उम्र में ये इतना ज्यादा कोडिंग वगैरह के एक्सपर्ट हो चुके थे। उसके साथ साथ इलॉन मस्क की अगर वहीं कंपेयर में बात करें तो इन्होंने अपने शुरुआती जो बिजनेस किया था वो 12 साल की उम्र में किया था। दरअसल वो एक बिजनेस नहीं था, लेकिन दरअसल उन्होंने एक गेम बनाया था और गेम को जो है उन्होंने $500 के अंदर जो है एक कंपनी को सेल कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो उन्होंने फेसबुक के बाद जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी उन्होंने खरीद लिया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदने के पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि मार्क जुकरबर्ग को लगा कि आगे चल के मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वजह से इन्होंने ये दोनों को भी खरीद डाला। इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क भी इनसे कुछ कम नहीं है। वो भी स्पेसएक्स कंपनी और टेस्ला कंपनी उन्होंने कैसे चालू की थी वो तो आपने और भी वीडियो जो होगी उसमें आपने देखी होगी कि उन्होंने कितने ज़्यादा फेलियर के बाद जो है स्पेसएक्स कंपनी जो है उन्होंने स्टार्ट की, और उसके कुछ समय बाद ही टेस्ला में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसके साथ साथ इलॉन मस्क जो है ओपन एआई पे भी काम कर रहे थे, लेकिन उसकी कुछ न्यूज़ वगैरह सामने वगैरह आई नहीं है ज़्यादा करके। और उसके बाद जो है बात करते हैं इलॉन मस्क की। तो उन्होंने जो है ट्विटर को खरीदने के लिए कितना बड़ा ड्रामा किया था ये सबको पता ही है। और इसके साथ साथ अगर आपको ट्विटर के ऊपर भी अगर आपको जानना है कि ट्विटर का आखिर क्या हुआ था तो उसके ऊपर लिए आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। इसके साथ बात करते हैं दूसरी कि एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में मैटर हुआ क्या था कि केज फाइट तक ये नौबत आ चुकी है, और ये बात कितनी ज़्यादा सच है। ये सारा मैटर जो है ये 2020 से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ये सारा मैटर 2016 से शुरू हुआ था। जी हाँ, 2016 के समय आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ जिसमें मार्क जुकरबर्ग का एक सैटेलाइट था जो कि उनको स्पेस में पहुंचाना था। अब वो गए इलॉन मस्क भैया के पास कि भैया आप जो है एक काम करो, उन्हीं की इलॉन मस्क की एक कंपनी है जैसा कि आप सबको पता है स्पेसएक्स नाम की। तो वो सारे क्या करती है स्पेस में सैटेलाइट वगैरह पहुंचाने का काम करती है, और ये कंपनी जो है नासा के साथ भी जुड़ी रहती है। तो उस समय क्या हुआ, मार्क जुकरबर्ग को ये जो सैटेलाइट जब पहुंचानी थी तो कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से इनका जो सैटेलाइट है वो ब्लास्ट हो गया, और या फिर यूँ कह लो कि इनका जो मिशन है ये इलॉन मस्क से फेल हो गया। अब इस सैटेलाइट की जो कीमत थी तकरीबन 200 मिलियन के आसपास थी, मतलब आज के टाइम पे बात करूँ तो 1600 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो इतना बड़ा सैटेलाइट एक ही बार में खत्म। उसके बाद दूसरा चीज क्या हुआ कि ये इस बात से जो है मार्क जुकरबर्ग को बहुत ज्यादा दुखी हुई, और यूं कह लो कि भाई उनकी कंपनी को एक थोड़ा बहुत लॉस भी झेलना पड़ा। और उनके साथ जो भी इन्वेस्टर वगैरह थे, जो भी बिजनेसमैन लोग जो बैठे थे, मीटिंग वगैरह हुई, उस समय बात करता हुआ कि भाई कुछ करना चाहिए अपने को भी, क्योंकि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया कि फेसबुक पे जाके इन्होंने बोल दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज के बहुत ज्यादा उदास हूँ कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। और उन्होंने जो है स्पेसएक्स कंपनी, अब पता है कि भाई उन्हीं वही जो कंपनी है उसने ये सैटेलाइट का प्रॉब्लम हुआ है उसी से, तो उन्होंने उस स्पेसएक्स का भी नाम जो है उसमें डाल दिया। उसी समय ट्विटर का मैटर चल रहा था, तो उसकी वजह से और इलॉन मस्क की जो भी कंपनी थी वो और भी ज्यादा नीचे चली गई। तो इसके बाद जो दूसरा मैटर हुआ, ये सारी चीजें तो 2016 में खत्म होते होते बंद हो गई लगभग, लेकिन 2017 के समय एक और इंसिडेंट हुआ दैट मार्क जुकरबर्ग जो है वो वर्क कर रहे थे एआई के ऊपर।
एआई के ऊपर वर्क करते वक्त ये सारी चीजें हुई थी। तो इसको देखते हुए इलॉन मस्क ने जो है सबको बोलना लगे कि भाई जो एआई है वो बहुत ज्यादा खराब है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि भैया उसने ऐसा बोला था, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पे जाके ये सारी चीजें इलॉन मस्क के बारे में बोली थी। तो कहीं ना कहीं यही चीज का बोलने के लिए जो है ये सारी चीजें हो गई। तीसरा इंसिडेंस फिर से हुआ 2018 के समय। 2018 के समय आप लोगों ने सुना है नहीं, लेकिन मैं बता दूं, कैम्ब्रिज का एक स्कैंडल चला था जिसके अंदर उसने बताया था दैट फेसबुक जो है हमारे साथ थोड़ा बहुत धोखा कर रहा है अपने यूजर्स के साथ। क्योंकि क्या हो रहा है कि इलेक्शन के समय में फेसबुक जो है जितना भी डेटा वगैरह है वो फेसबुक के जो भी यूजर्स है वो सबका जो डेटा है इलेक्शन के समय वो कंपनीज को सेल कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन में ये कंपनी जो है वो बाकी सब लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसमें ट्विटर पे एक कैंपेन भी चला था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, पॉलिटिशियन लोग शामिल हुए थे बताने के लिए सारी चीजें। और उसके साथ साथ जो है इलॉन मस्क भी इन बिजनेसमैन के लोगों में शामिल थे। ट्विटर के ऊपर कितना इलॉन मस्क का पकड़ है ये आप सबको पता ही है, और ट्विटर पे कितने ज्यादा इलॉन मस्क के फॉलोअर्स है ये भी आप लोगों को पता है, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ट्विटर पे इलॉन मस्क ने जाके ये सारी चीजें अपने फॉलोअर्स को बताई कि भाई आप लोग भी जो अपना अपना जो डेटा है या फिर जितने भी आपके अकाउंट्स है फेसबुक से वो सारे के सारे डिलीट कर दो। और खुद इलॉन मस्क ने भी अपना और अपनी कंपनी का फेसबुक से डेटा जो है हटा दिया, और उसके साथ साथ एक भी जो अकाउंट नहीं रखा। आज के टाइम पे भी अगर आप ढूंढने के लिए जाओगे तो ट्विटर पे कोई भी आपको इलॉन मस्क का या फिर स्पेसएक्स कंपनी का ऐसा कोई भी अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आज के समय में कोई भी ऐसा अकाउंट प्रेजेंट नहीं है। ट्विटर के ऊपर जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इलॉन मस्क ने ये भी उन्होंने बताया था कि दैट इलॉन मस्क ने ये बोला था कि भाई हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं कि जब स्पेसएक्स के समय जो है हमारा इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आपका जो था मार्क जुकरबर्ग का वो फेल हो गया, तो उसके लिए हमने आपको एक ऑफर भी दिया था कि अगर आप दोबारा से सैटेलाइट अगर लॉन्च करते हो तो उस समय अगर आप हमारे पास आते हो तो हम उसका कोई भी पैसा जो है चार्ज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। और उसके साथ साथ एक ट्विटर का ड्रामा भी चल रहा था जिसमें इलॉन मस्क वगैरह का चल रहा था। तो वो सारी चीजों को देखते हुए एक पॉडकास्ट के अंदर बाय चांसली एक पॉडकास्ट में मार्क जुकरबर्ग से पूछ लिया गया कि भाई जो ट्विटर का जो भी ड्रामा वगैरह चल रहा है, ट्विटर का क्या ड्रामा चल रहा है वो आप लोग को बताना नहीं है क्योंकि आप लोग शायद देख चुके होंगे, और लेकिन फिर भी अगर आप लोग को जानना है कि आगे ट्विटर का एग्जैक्टली में क्या चीज हुआ था, किस वजह से हुआ था ये सारी चीजें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। इसके साथ साथ जो है ट्विटर के ऊपर जो भी चीजें हुई थी उसमें मार्क जुकरबर्ग को एक पॉडकास्ट के अंदर पूछा गया कि ये ट्विटर का जो भी रामायण वगैरह चल रहा है ये सब सही है या नहीं है, मतलब आपके हिसाब से क्या सही है या फिर गलत है। इलॉन मस्क के कंपेयर में मार्क जुकरबर्ग ने मतलब बताया कि नहीं ठीक है, मतलब अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी कंपनी को जो है लॉस में नहीं जाता हुआ देखेगा। तो इसके वजह से तो ये सारी चीजें हुई। अब इसके रिस्पॉन्ड में इलॉन मस्क ने बोला कि केज फाइट करते आ जाओ। तो मार्क जुकरबर्ग ने एकदम स्टाइल में बोल दिया कि ठीक है भाई सेंड मी लोकेशन। तो इलॉन मस्क ने जो है लोकेशन भी जो है इलॉन मस्क ने भेज दिया मार्क जुकरबर्ग को। तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है फिर भी जो है सबको लगा कि नहीं ये लोग मजाक कर रहे हैं, मतलब ऐसे कोई थोड़ी ना केज में फाइट करना है, और खास करके तो भाई जो रिचेस्ट बिलियनर है मतलब ये वर्ल्ड के, तो ये लोग थोड़ी फाइट करने आएंगे। ये सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए जो है खुद जो यूएफसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद जाके दोनों की टीम मेंबर से जो है पूछा, इलॉन मस्क से भी पूछा और मार्क जुकरबर्ग के भी टीम मेंबर से पूछा कि भाई आप लोग जो है सीरियस हो या नहीं हो। तो इन्होंने जो है दोनों जन ने बताया कि जब इलॉन मस्क से पूछा गया तो इलॉन मस्क की भी टीम ने बोला कि ये सीरियस है, और दूसरा मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा कि हाँ भाई ये भी सीरियस है। मतलब ये तो पक्का है कि फाइट जो है दोनों के बीच में केज फाइट जो है वो होने वाली है, लेकिन अब कब होने वाली है, कब होगी और कैसे होगी वो देखने वाली बात है। आप लोग भी बताओ कमेंट में कि क्या ये फाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ बिजनेस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें जो इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो ट्विटर है, ट्विटर के सामने जो है मार्क जुकरबर्ग ने अभी आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने थ्रेड लॉन्च कर दिया जो कि इंस्टाग्राम से डायरेक्टली कनेक्ट है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, अगर आप लोग चाहे तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ थ्रेड जब लॉन्च हुआ तो आपको पता है कि कुछ ही समय के अंदर अंदर थ्रेड पे कितने ज्यादा जो डाउनलोड्स है बढ़ गए थे। तो ये तो पक्का है कि जब इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच में जब इतना सब होगा तो बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग के बीच में जो फाइट वगैरह वो कब तक चलेगी और कितनी लंबी चलने वाली है। लेकिन ये बात तो पक्की है, यूएफसी के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ऑफिशियली आके मतलब बताया भी था कि दैट ये लोग के बीच में फाइट होने वाली है, वो खुद जाके देखकर आए हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बना के अपलोड भी की थी। तो आप लोग को अगर वो वीडियो मिलती है तो आप लोग को जरूर देख लेना। इसके साथ साथ वीडियो जो है यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।